रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ना रीडिंग। और मुझे लगता है कि थोड़ा हमने वेट करके जो मंगलाचरण पढ़े हैं वो इसलिए पढ़े हैं जिससे सब विटनेस कर पाए कि पूजा जी कितना अच्छा पढ़ती है। नहीं तो कुछ एक्चुअली प्रभु जी मुझे मंगलाचरण याद ही है, वो मैंने पढ़ा नहीं है वहां से। अच्छा, हाँ वो मैंने देखा आपने पढ़ा नहीं है। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एलिवेशन एट डेथ पढ़ रहे थे हम, तो कौन बताएगा कि कहाँ से पढ़ना है। बताइए बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। द जनरली से पक्का लॉक कर दें यहाँ से। बियॉन्ड द मटेरियल बाय मैकेनिकल मीन्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो आप ही पढ़िए, आप में से ही कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। पहले मैं पढ़ता हूँ, पहला पैराग्राफ मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आप हैंड रेस करिए, है ना, फिर पढ़ना। तो यहाँ तक जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बताते हैं कि बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ में हमने अब तक क्या पढ़ा है, और वो बाकी की रिकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं पुरानी। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं TPV भगवान दास, या फिर आप हाँ यही सर्च करिए और आपको एक चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर सारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, भगवत गीता के भी और बुक रीडिंग सेशंस के भी। और इसके अलावा भी आप खुद से भी बुक रीड करा करिए, क्योंकि जो हम बुक रीड करते हैं दैट इज़ नॉट ओनली रीडिंग, दैट इज़ रीडिंग एंड लिसनिंग। तो आपका एक अलग से रीडिंग सेशन होना चाहिए जिसमें आप कम से कम 1 घंटा, कम से कम 30 मिनट पढ़ें, और 1 घंटा पढ़ें तो बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड 1 घंटा है। हरे कृष्णा। The generally accepted method for transferal to higher planets is the practice of the meditational yoga system or Gyan system. The Bhakti Yoga system, however, is not to be practiced by transferal of any material planet. For those who are servant of Krishna, the Supreme Lord, are not interested in any planet in this material world, because they know that on whatever planet one enters in the material sky,
The four principles of birth, old age, disease and death are present. I think हमने ये वाला पढ़ लिया था. On higher planets, the duration of life may be longer than on this earth, but death is there. Nonetheless, by material universe, we refer to those planets where birth, old age, disease, and death reside. And by spiritual universe, we refer to those planets where there is no birth, no old age, disease, and death. Those who are intelligent do not try to elevate themselves to any planet within the material universe. तो बाय ज्ञान, बाय रियल नॉलेज वन अंडरस्टैंड क्या, कि जितना भी आप इस भौतिक जगत में घूमेंगे वहाँ पर ये चार समस्या आपको मिलेगी, जो है पैदा होना, मरना. तो जो पैदा होता है और मरता है वो शरीर ही होता है, लेकिन आत्मा भी तो कष्ट पाती है उसमें. तो बर्थ, डेथ और बूढ़ा होना और बीमार पड़ना, ये हमारे भौतिक जगत के चार दुख हैं, जिनको अब कोई भी व्यक्ति इनको छोड़ नहीं सकता भौतिक जगत में. तो जो समझदार व्यक्ति होता है, जिसमें वाकई में नॉलेज होती है, वो ये समझता है कि जितना भी हम अगर स्वर्ग की भी चाह करेंगे वहाँ पे भी ये सब है. कहीं की भी आप चाह करें, किसी भी प्लानट की आप चाह करें, वहाँ पर आपको बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ से जूझना ही पड़ेगा. अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा. संभाभी जी पढ़िए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा एवरीवन. यहाँ से ना, if one tries to enter higher planets by mechanical means, instant death is assured, for the body cannot stand the radical changes in atmosphere. But if one attempts to go to higher planets by means of the yoga system, he will acquire a suitable body for entrance. We can see this demonstrated on this earth, for we know it is not possible for us to live in the sea, in a watery atmosphere, nor is it possible for aquatics to live on the earth. As we understand that even on this planet, one has to have a particular type of body to live in a particular place. So a particular type of body is required for other planets. On the higher planets, bodies live much longer than on Earth. For 6 months on Earth is equal to 1 day on the higher planets. Thus the Vedas describe that those who live on higher planets live upward to 10,000 Earth years. Yet despite such long lifespan, death awaits everyone. Even if one lives 20,000 or 50,000 or even millions of years, in the material world, the years are all counted, and death is there. How can we escape this subjugation by death? This is the lesson of the Bhagavad Gita. ये श्लोका भी क्या पढ़ना है? हरे कृष्णा. संभावी जी, कृष्णा. यहाँ तक हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. इफ वन ट्राइज टू एंटर हायर प्लैनेट्स बाय मैकेनिकल मीन्स, क्या मतलब है? दैट हमने पहले डिस्कस किया था ना, स्पेसशिप. तो स्पेसशिप से हम जा तो सकते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल मीन्स से हम बहुत एफर्ट्स, एनर्जी लगा के जाएंगे, जो कि हम हमारे साधना से, है ना, योग से रियल में वाकई में नॉलेज पा करके जा सकते हैं आफ्टर दिस लाइफ, है ना. दैट इज़ मोर सुटेबल. ही विल एक्वायर अ सुटेबल बॉडी फॉर एंट्रेंस. वी कैन सी द डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन दिस अर्थ, for we know that it is not possible for us to live in the sea, in a watery atmosphere. हम पानी में नहीं रह सकते. nor is it possible for पानी वाले जानवर भी अर्थ पे नहीं रह सकते, है ना, ज़मीन पे नहीं रह सकते. As we understand us to live in the sea in a watery atmosphere, nor is it possible for aquatic to live on the earth. As you understand that even on this planet one has to have a particular type of body to live in a particular space. So a particular type of body is required for other planets. अब क्या होता है कि हम जब दूसरे प्लैनेट्स का मतलब है, जो प्लानिटरी सिस्टम है, अलग अलग लोक हैं, उनमें जीने के लिए आपको वहाँ के अनुकूल एक बॉडी चाहिए होती है. ऑन द हायर प्लैनेट्स बॉडीज लिव मच लॉन्गर देन ऑन अर्थ. हमारा भी लाइफ स्पैन कितना हम मानते हैं, कितना मानते हैं आप? गिव मी आंसर्स इन चैट बॉक्स, और आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं. कितना लाइफ स्पैन होता है? 60 to 80, 70, 90 to 95. संभाभी जी, आप बहुत फिट एरिया से बिलोंग करते हो.
प्रभु जी हमारे यहाँ तो 50-55 है, यस 55-60 तक जाए तो बहुत बढ़िया। 50 कोई कह रहा है। चलिए बहुत अच्छा है। तो देखिए क्या होता है कि जितना भी हमारा लाइफ स्पैन है, पहले सतयुग में बहुत ज़्यादा था लाइफ स्पैन। अब कलयुग की वजह से लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो गया है ना। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इतना कम लाइफ स्पैन होने के रीज़न से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म परफेक्ट योगा सिस्टम, है ना। योगा अगर हम देखें, ध्यान योग, ध्यान लगाना, इसके लिए समय ही नहीं है। हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अलग अलग चीज़ों में, इन करियर, स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। तो कलयुग को क्या कहते हैं ना, एज ऑफ कन्फ्यूजन कहते हैं, कि बहुत कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे, है ना। और जो स्मृति होती है, जो याद रखने की शक्ति होती है दिमाग की, वो भी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में हम वेदों को भी पढ़े तो भी हम भूल जाते हैं, सब बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए इतना कम लाइफ स्पैन होने के रीज़न से हमारे लिए परफेक्ट जो यज्ञ है, योगा है, वो क्या है? हाँ, ड्यू टू फास्ट फूड। बट ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कलयुग का। हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। हम अपने आप को कितना ही प्योर रखें, कितना ही बचा के रखें, स्टिल हम 110 तक पहुंच जाएंगे। 111 तक पहुंचना मुश्किल है ना। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पुराने जितने भी एजेस हैं, युग हैं, उनमें बहुत लाखों साल की आयु होती थी इसी मानव जीवन में। तो अब तो खैर बहुत कम हो गई है। तो इसलिए कलयुग में चैंटिंग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो आप सभी, यहीं मैं आपको एक बार चैंटिंग सेशन का भी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। एवरी डे सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक चैंटिंग सेशन होता है। बहुत सारे डिवोटीज़ जुड़ते हैं उसमें। आज तो अनु जी भी जुड़ी थी, पूजा जी जुड़ती हैं उसमें, है ना। और रजत जुड़ते हैं, अंकुश जुड़ते हैं उसमें, और निशिता। तो बहुत, ये सब बहुत लाभ उठा रहे हैं उस सेशन का, ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करके। तो आप सभी भी आओ, जितना हो सके अपने आप को मोटिवेटेड रखो सुबह चैंटिंग करने के लिए, और सुबह 4:30 बजे आप चैंटिंग सेशन ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो येट डिस्पाइट सच एज लॉन्ग लाइफ स्पैन, डेथ अवेट्स एवरीवन। तो किसी भी हम जगह चले जाएं इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत से मेरा मतलब केवल ये अर्थ नहीं है कि आप अमेरिका चले गए, है ना। इट मीन्स कि आप किसी भी प्लानिटरी सिस्टम में चल जाएं जो कि मटेरियल है। जैसे डेमी गॉड्स के लेवल पे भी अगर आप चले गए तो क्या होगा, डेथ इज अवेटिंग यू। हाउ कैन वी एस्केप दिस सब्जुएशन बाय डेथ? दैट इज द लेसन ऑफ द भगवद गीता। हम इस डेथ और लाइफ और ये मटेरियल वर्ल्ड को एस्केप करके भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं, वो भगवद गीता हमें सिखाती है। यहाँ से कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा अर्पिता, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी श्लोक भी पढ़ना है। कोशिश करिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। For the soul there is never birth nor death, nor once having been does he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever existing, undying, and primeval. He is not slain when the body is slain. We are spirit soul, and as such we are eternal. Why then should we subject ourselves to birth and death? One who asks this question is to be considered intelligent. Those who are Krishna conscious are very intelligent because they are not interested in gaining interest to any planet where there is death. They will reject a long duration of life in order to attain a body like God's. Ishvara Parma Krishna Satchit Anand Vigra. Sat means eternal, Chit means full of knowledge, and Anand means full of pleasure.
Krishna is the reservoir of all pleasure. If we transfer ourselves from this body into the spiritual world, either to Krishna Lok, Krishna planet, or any other spiritual planet, we will receive a similar Sachin Anand body. Thus, the aim of those who are in Krishna consciousness is different from those who are trying to promote themselves to higher planets within this material world. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो भगवान बताते हैं सेकंड चैप्टर के 20th श्लोक में, जो हमने कवर कर लिया है हमारे भगवत गीता सेशन में। क्या बताते हैं कि जो सोल है, सोल के कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि सोल कभी मरती नहीं है, ना वो कभी जीव वो हुई है, कभी उसका जन्म भी नहीं हुआ, ना वो कभी मरेगी। जब ये शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरती है साथ में। हम तो अमर हैं, ना ही आत्मा को कोई अग्नि या अस्त्र से जला सकता है, ना वायु अस्त्र से सुखा सकता है, ना पानी के अस्त्र से भिगो सकता है। आत्मा इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी यहाँ पे नहीं रहती है एक तरीके से, मतलब वो बिलोंग नहीं करती यहाँ को। तो वी आर स्पिरिट सोल एंड सच एज वी आर इटर्नल, वाई देन शुड वी सब्जेक्ट आवर सेल्फ टू बर्थ एंड डेथ। जब हम इटर्नल हैं तो क्यों हम जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े। वन हु आस्क दिस क्वेश्चन इज टू बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट। जो ऐसा सवाल पूछता है कि मुझे क्यों मरना पड़ रहा है, मुझे क्यों जीना पड़ रहा है, क्यों बीमार होना पड़ रहा है, वो व्यक्ति समझदार कहलाता है। दोज हु आर कृष्णा कॉन्शियस आर वेरी इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेनिंग एंट्रेंस टू एनी प्लानट वेयर देयर इज डेथ। जो कृष्ण भावनामृत होते हैं वो किसी ऐसी जगह नहीं जाना चाहते जहाँ पे डेथ आपको दी जाती है ना, डेथ आप फेस करना पड़े आपको, ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहते। दे विल रिजेक्ट अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू अटेन अ बॉडी लाइक गॉड्स। मतलब भगवान जो हैं, भगवान के सेवक हैं देवता, तो देवताओं का शरीर भी नहीं चाहते। जो भक्त होते हैं वो देवताओं का शरीर भी नहीं चाहते, ना देवलोक में वास चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? भगवान के धाम में वास, भगवान की सेवा करना। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सत का क्या मतलब है? एटर्नल। चित मीन्स नॉलेज। तो भगवान एटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ प्लेजर है। कृष्णा इज द रेजिवोयर ऑफ ऑल प्लेजर। भगवान सारे सुखों के वो हैं, सोर्स हैं, उन्हीं से सारे सुख प्रवाह करते हैं। तो जो भी हम सुख महसूस करते हैं वो कृष्ण से ही आता है। Thus the aim of those who are if we transfer ourselves from this body into the spiritual world, either to Krishna Lok or any other spiritual planet, we will receive a similar Sachidananda body. Thus the aim of those who are in Krishna consciousness is different from those who are trying to promote themselves to higher planet with this material world. तो जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति, देखिए देवताओं की भी भक्ति, देवताओं की भक्ति नहीं होती है, देवताओं की पूजा होती है। जो भक्ति शब्द होता है, भक्ति शब्द का मतलब होता है दिव्य प्रेम, जो एक आत्मा परमात्मा से ही कर सकती है। तो भक्ति टर्म ही इसी के लिए यूज़ होता है। लेकिन अब देवताओं की पूजा क्यों होती है? जिससे देवता सेटिस्फाइड रहें और हमें मटेरियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, मटेरियल बेनिफिट्स जैसे सूर्य देव सूरज की रोशनी देते हैं, वायुदेव वायु देते हैं, और इंद्रदेव बारिश देते हैं जिससे फसल उगती है, जिससे हम भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, है कि नहीं? भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये बहुत परफेक्ट है अगर हम इसको इस तरह से समझें तो। लेकिन क्योंकि हमारा बहुत लोभ होता है प्रकृति को लेके, कि प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, अपनी प्रभुत्व स्थापित करना, कि हम मालिक बन जाएं पूरी प्रकृति के। क्योंकि शरीर में रहते हुए ये अहंकार सबको आता है कि मैं हूँ, मतलब सबका मैं जागा रहता है। थोड़े पैसे कमा लेने से, थोड़ा कुछ डेजिग्नेशन मिल जाने से, या कुछ भी, जिसके पास कुछ नहीं है उनको भी अहंकार होता है कि मैं ही सबसे महान हूँ या मैं ही सबका राजा बन जाऊँ। लेकिन दरअसल में देखा जाए तो हमारी स्थिति दास की है। हम किसी ना किसी के दास होते हैं, यहाँ भी
और हम भगवान के एटर्नल सर्वेंट हैं हमेशा। तो जो दस द एम ऑफ दोज हु आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो जाना चाहते हैं भगवान के धाम। यहाँ से कौन पढ़ेगा द सेल्फ से डेथ ऑपरेटिंग तक इस पैराग्राफ को? अर्पिता जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्ण। The self or soul of the individual is a minute spiritual spark. The perfection of yoga lies in the transfer of this spiritual spark to the top of the head. Having attained this, the yogi can transfer himself to any planet in the material world according to his desire. If the yogi is curious to know what the moon is like, he can transfer himself there. Or if he is interested in higher planets, he can transfer himself there. Just as travelers go to New York, Canada, or other cities on the earth, wherever one goes on earth, he finds the same visa and customs system operating. And on all the material planets, one can similarly see the principles of birth, old age, disease, and death operating. Hare Krishna. हरे कृष्णा। द सेल्फ और सोल ऑफ द इंडिविजुअल इज माइन्यूट स्पिरिचुअल स्पार्क। देखिए इतना सूक्ष्म होती है आत्मा, लेकिन फिर भी देखिए आत्मा इज़ वेरी वंडरफुल। सोल जो है वो बहुत वंडरफुल है। इतने से जो जीवाणु होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर भी आत्मा है। गिव मी अ थम्स अप। सब है यहाँ पे? कोई भाग तो नहीं गए कुछ कर और काम करने के लिए? ध्रुव नहीं है क्या यहाँ पे? उनका थम्स अप नहीं आया शायद। चलो आ गया है। तो आत्मा इतनी इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आ जाती है और एक बड़े हाथी में भी होती है ना। बड़ा हाथी छोड़ो, सबसे बड़ा मैमल ब्लू व्हेल के अंदर भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है ना। और आत्मा कहाँ बैठती है शरीर में? हार्ट के अंदर। और उस हार्ट से पूरे शरीर में चेतना फैला देती है, कॉन्शियसनेस फैला देती है, इतनी पावरफुल होती है। तो आत्मा बहुत वंडरफुल है ना, बहुत वंडरफुल है। द परफेक्शन ऑफ योगा लाइज इन द ट्रांसफर ऑफ दिस स्पिरिचुअल स्पार्क टू द टॉप ऑफ द हेड, है ना। मस्तिष्क में आत्मा को लेके जाना। द योगी कैन ट्रांसफर हिमसेल्फ टू एनी प्लानट इन द मटेरियल वर्ल्ड। अगर योगी चाहते हैं कि वो मून पर जाके देखें, दूसरे किसी प्लानट में जाके देखें कि वो कैसा है, तो वो इजीली जा सकते हैं। जैसे कोई ट्रैवलर होते हैं, वो अपना वीज़ा करवा के कंट्री विजिट करने जाते हैं ना, जस्ट लाइक दैट whenever one goes on earth he finds the same visa and custom system operating, and on all the other material planets one can similarly see the principle of birth, old age, disease and death operating. तो किसी भी अदर स्पिरिचुअल मटेरियल प्लानट में हमें यही प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज़ एंड डेथ। ये नियम है यहाँ का मटेरियल वर्ल्ड का कि हमें जीना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, बीच में हमें बूढ़ा होना पड़ेगा। वी कैन नेवर बी यंग फॉर एवर। हमेशा के लिए हम जवान नहीं रह सकते। अभी देखो हम कितने यंग है ना, सभी यंग है यहाँ पे। गिव मी अ थम्स अप जो लोग यंग है। बहुत अच्छा है। क्या हम सभी हमेशा यंग रहेंगे? तो इस यंग एज में क्या होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वेन एवर वी गेट अ चांस टू डू समथिंग बैड, हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, थोड़ा बहुत चलता है ना। और यही सबसे क्रिटिकल एज होती है सही रास्ते पे जाने की और गलत रास्ते पे जाने की। तो वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट दैट वी आर रीडिंग दिस बुक, क्योंकि हम कहीं गलत नहीं जा रहे हैं ना। आप देखेंगे अगर लोगों को क्या क्या करते हैं वो, तो आप ऐसे हो जाएंगे क्या क्या होता है। आई थिंक सब जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है दुनिया भर में। तो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम भगवान की बातें करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं बुक्स। ओके, तो ये जो डेथ, डिजीज़, ओल्ड एज एंड बर्थ है, ये हर प्लैनेट में होता है। लेकिन एक योगी दूसरे प्लैनेट्स में जा सकता है, इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है अपने आप को।
नेक्स्ट पैराग्राफ से कौन पढ़ेगा? अंकुश आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। Om iti ekaksharam Brahma. At the point of death, the yogi can pronounce Om Omkara, the concise form of transcendental sound vibration. If the yogi can vibrate this sound and at the same time remember Krishna or Vishnu, Mam Anushmaran, he attains the highest goal. It is the process of yoga to concentrate the mind of Vishnu. The impersonalist imagine some form of the Supreme Lord, but the personalists do not imagine this. They actually see. Whether one imagines him or actually sees him, one has to concentrate his mind on the personal form of Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो अभी हम थर्ड चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे भगवत गीता में भी, उसमें भी सिमिलर एक श्लोक आया था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब हम मरते हैं तब हमें, अगर हम ओम प्रोनाउंस करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं तो अच्छा, जो हम सोचते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ वही हम नेक्स्ट लाइफ में पाते हैं। दैट इज़ 100% श्योर कि आप जो कुछ भी सोचते हो अपने लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में, जब आपकी सोल आपके बॉडी को छोड़ रही होती है, तब जब आप जो आपका मन चाहता है वही आप पाते हो। तो इफ़ अ योगी कैन वाइब्रेट दिस साउंड एंड एट द टाइम सेम टाइम रिमेंबर कृष्ण और विष्णु, मम अनुस्मरण, ही अटेन्स द हाइएस्ट गोल। हाइएस्ट गोल इज़ वॉट? हाइएस्ट गोल इज़ गोइंग बैक टू गॉड हेड। क्योंकि इस भौतिक जगत में आके हम इतना माया की चकाचौंध में फंस जाते हैं, माया बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस गोल को पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सिंपल भी है। हमारे लिए तो बहुत सिंपल है, जस्ट चैंट हरे कृष्णा, सिंपल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेन एवर यू आर जॉइनिंग चैंटिंग सेशन और एनी सेशन, तो हमें बहुत सिंसियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए भगवान ने ऑलरेडी कितना हमारे लिए सिंपल करा है सब, उसके बाद भी अगर हम सिंसियरिटी नहीं दिखाएं तो ये तो अच्छा नहीं है। द impersonalist imagine some form of the supreme lord, but the personalists do not imagine this. impersonalist और personalist का क्या मतलब है? impersonalist और personalist का क्या मतलब है, कौन बताएगा? आई थिंक ये दिस इज रिलेटेड टू मायावाद। जो मायावादी होते हैं, ओके, तो जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं कि भगवान की, अंकुश आप बता रहे हो क्या? हाँ प्रभु जी, इम्पर्सनलिस्ट का मतलब होता है जो डिवाइन या भगवान पे बिलीव रखे, और पर्सनलिस्ट का मतलब है जो थोड़े फिलोसॉफी टाइप के हो, मतलब आध्यात्मिक ना हो। ओके, जस्ट वेट। अव्यक्तिवादी, अव्यक्तिवादी, ये तो और डिफिकल्ट वर्ड मिल गया। निराकारवादी, निराकारवादी, प्रभु जी मैं बोलूं? शायद हाँ। मुझे फिक्स पता तो नहीं है, बट इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो भगवान के स्वरूप पे नहीं और उनके रेस पे फोकस करते हैं और निराकार होने का बोलते हैं, जो कि हम मरने के बाद उस मर्ज हो जाए उसी भगवान की रेस में। शायद वो लोग इम्पर्सनलिस्ट है और पर्सनलिस्ट हम डिवोटीज है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं सुनना भी चाह रहा था और यही मैंने अभी पढ़ा भी, कि जो हमने लास्ट टाइम भी मायावादी के बारे में पढ़ा था, कि उन्हीं की बात हो रही है जो ऐसा कहते हैं ना। जैसे देखिए क्या होता है, शायद हम कल पढ़ रहे थे कि जैसे एक गाय है ना, गाय में से आपने दूध अलग कर दिया, तो दूध गाय से अलग नहीं है लेकिन फिर भी अलग है। तो हम
अगर दूध की पूजा करें तो गाय की पूजा नहीं होगी, है ना। तो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये दुनिया पूरी दुनिया ही भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो वो क्यों ना पानी की पूजा करे, और इस तरह से, है ना। तो द इम्पर्सनलिस्ट इमेजिन सम फॉर्म ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, बट द पर्सनलिस्ट डू नॉट इमेजिन दिस, दे एक्चुअली सी। जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक्चुअली देख पाते हैं भगवान को, वेदर वन इमेजिन हिम और एक्चुअली सी हिम, वन हैज़ टू कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड ऑन द पर्सनल फॉर्म ऑफ कृष्ण। यहाँ से कौन पढ़ेगा? ओके, और पिताजी एंड अंकुश जी, कोई ऐसा जिन्होंने अभी तक रीडिंग नहीं करी है? तो पिताजी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pratha, because of his constant engagement in devotional service. Those who are satisfied with temporary life, temporary pleasure, and temporary facilities are not to be considered intelligent, at least not according to the Bhagavad Gita. According to the Gita, one whose brain substance is very small is interested in temporary things. We are eternal, so why should we be interested in temporary things? No one wants a non permanent situation. If we are living in an apartment and the landlord asks us to vacate, we are sorry. But we are not sorry if we move into a better apartment. It is our nature because we are permanent to want a permanent residence. We don't wish to die because in actuality we are permanent, nor do we want to grow old or be diseased because these are all external or non-permanent states. Although we are not meant to suffer from fever, sometimes fever comes and we have to take precautions and remedies to get well again. The fourfold miseries are like a fever, and they all due to the material body. If somehow we can get out of the material body, we can escape the miseries that are integral with it. Hare Krishna. हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। तो यहाँ हमने ये पढ़ रहे हैं कि दोज हु आर सेटिस्फाइड विद, फॉर, ये श्लोक भी है, तो फॉर वन हु रिमेंबर्स मी विदाउट डिवोशन आई एम ईजी टू ऑब्टेन, सो सन ऑफ प्रथा, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस. Those who are satisfied with temporary life, temporary pleasures and temporary facilities are not to be considered intelligent. जो कोई केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के थ्रू, मतलब उसी में अपना मन लगाए रखता है, उन्हीं में सेटिस्फाइड रहता है, उसको समझदार व्यक्ति नहीं समझना चाहिए. एटलीस्ट नॉट अकॉर्डिंग टू भगवद गीता. भगवद गीता के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं. अकॉर्डिंग टू गीता, वन हुज ब्रेन सब्सटेंस इज़ वेरी स्मॉल इज़ इंटरेस्टेड इन टेम्परेरी थिंग्स. जिनका बहुत छोटा है ना, इंटेलिजेंस बहुत कम है, वो टेम्परेरी थिंग्स में सुख ढूंढते हैं. वी आर एटर्नल, सो वाई शुड वी बी इंटरेस्टेड इन टेम्परेरी थिंग्स. देखिए, जो आत्मा है, हालांकि हम देख नहीं सकते, लेकिन हम आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके स्वभाव है, उसको हम ज़रूर देख सकते हैं हमारे शरीर में. जैसे मरना कोई नहीं चाहता. क्यों नहीं चाहते मरना? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है मरने का. आत्मा तो अमर है. तो हमें क्योंकि इस शारीरिक रूप से मरना पड़ता है, तो उसको भी हम अवॉइड करना चाहते हैं. अब इसका कारण ये होता है क्योंकि हमें नॉलेज है नहीं, तो हम डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं करते. लेकिन जो डिवोटीज होते हैं वो
डेथ को सोचते हैं कि ये तो आनी ही है, क्योंकि उनको नॉलेज है, तो वो उसको बहुत इजीली हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं, एंड दे नो दैट आफ्टर डेथ दे विल बी लिबरेटेड टू कृष्णाज प्लेस, है ना, गोलोक। तो वी आर एटर्नल, सो वाई शुड वी बी इंटरेस्टेड इन टेम्परेरी थिंग्स? कोई नहीं चाहता एक नॉन परमानेंट सिचुएशन, क्योंकि हम सब आत्मा है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, वी आर लिविंग इन अपार्टमेंट एंड द लैंडलॉर्ड, मकान के मालिक कहते हैं कि खाली कर दो, लेकिन तो हम सॉरी हो जाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। लेकिन अगर हम एक अच्छे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं उस बात से। ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि एक्चुअलिटी में बहुत रियल में, है ना, सोल तो हमारी परमानेंट है ना, नॉन डाइंग है, कभी मरती नहीं है। नॉर डू वी वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड और बी डिजीज्ड, कोई भी मरना नहीं चाहता है, बूढ़ा नहीं होना चाहता है, बीमार नहीं होना चाहता है, बिकॉज दीज आर ऑल एक्सटर्नल एंड नॉन परमानेंट स्टेट्स। क्योंकि ये जितनी भी स्थितियाँ होती है, दुख की सुख की, सारी शरीर से ही रिलेटेड होती है। Although we are not meant to suffer from fever, sometimes fevers come, and we have to take precaution and remedies to get well again. The fourfold miseries are like a fever, and they are all due to material body. If somehow we can get out of this material body, we can escape the miseries that are integral with it. तो ऐसा नहीं होता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किसने सुना है? तो ना रहेगा शरीर, ना रहेगी शरीर से जुड़ी कोई समस्या। अब शरीर ना रहने का क्या मतलब है कि इफ़ आफ्टर दिस लाइफ आप किसी और शरीर में एंटर नहीं हो रहे हो, आपकी सोल सीधा भगवान के धाम जा रही है, तो आप फ्री हो गए। और इसको करने का प्रोसेस क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो इट्स ऑलरेडी 9:10। एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, यहाँ तक पढ़ेंगे स्पिरिचुअल स्पार्क्स तक। यहाँ से कौन पढ़ेगा? हाँ, प्रथा मीन्स कुंती। हरे कृष्णा विरूप, आप पढ़िए। For the impersonalists to get out of this temporary body, Krishna here advises that they vibrate the syllable Om. In this way, they can be assured of transmigration into the spiritual world. However, although they may enter the spiritual world, they cannot enter into any of the planets there. They remain outside in the Brahmajyoti. The Brahmajyoti may be compared to the sunshine, and the spiritual planets may be compared to the sun itself. In the spiritual sky, the impersonalists remain in the effulgence of the Supreme Lord, the Brahmajyoti. The impersonalists are placed in the Brahmajyoti as spiritual sparks. And in this way, the Brahmajyoti is filled with spiritual sparks. This is what is meant by merging into the spiritual existence. It should not be considered that one merges into the Brahmajyoti in the sense of becoming one with it. The individuality of the spiritual part is retained, but because the impersonality does not want to take a personal form, is found as a spiritual spark in that effulgence. Just as the sunshine is composed of so many atomic particles, so the Brahmajyoti is composed of so many spiritual sparks. Hare Krishna. हरे कृष्णा। फॉर द इम्पर्सनलिस्ट, तो जहाँ पे भी इम्पर्सनलिस्ट आएगा वहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको, लाइक मायावादीज, है ना। टू गेट आउट ऑफ दिस टेम्परेरी वर्ल्ड, कृष्ण क्या एडवाइस करते हैं कि दे शुड वाइब्रेट द ओम, वाइब्रेशन ऑफ ओम। भगवान भगवद गीता में ये बताते हैं कि दैट आई एम द ओम इज़ द अल्टीमेट वाइब्रेशन, है ना, सारे साउंड्स ओम के अंदर आते हैं। तो भगवान बताते हैं कि मैं सूरज का ताप भी हूँ, और जो मानव की शक्ति है, जो उसके सक्षमता है कि कुछ करने की, वो भी मैं हूँ। और जो भी आवाज़ है, तो ओम साउंड का वाइब्रेशन भी मैं हूँ। तो भगवान अपना सर्वस्व बताते हैं कि वो हर जगह पर है, सब सब भगवान है। इन दिस वे, तो ओम का उच्चारण करने से इन दिस वे दे कैन बी अश्योर्ड ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो मृत्यु के बाद उनकी आत्मा सीधे भगवान के धाम चल जाती है, ये श्योर हो जाता है। However, although they may enter the spiritual world, they cannot enter into any of the planets there. They remain outside in the Brahmajyoti. अच्छा, अब वो एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन किसी प्लानट में एंटर नहीं कर पाते हैं।
है ना. दे रिमेन आउटसाइड इन द ब्रह्म ज्योति. ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति जैसे हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड को सन प्रकाशित करता है ना, यहाँ पे अंधकार भी है, लेकिन ब्रह्म ज्योति वो है जिससे सन प्रकाशित होता है, ऐसा हम समझ सकते हैं. ब्रह्म ज्योति अल्टीमेट प्रकाश फैलाने वाली ज्योति है. द ब्रह्म ज्योति में बी कंपेयर टू द सनशाइन एंड द स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में बी कंपेयर टू द sun itself. In the spiritual sky, the impersonalists remain in the effulgence of the Supreme Lord, the Brahma Jyoti. तो भगवान एंड ब्रह्म ज्योति इज़ नॉट डिफरेंट. और जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एंटर करने के बाद किसके इन्फ्लुएंस पे रहते हैं? भगवान के इन्फ्लुएंस पे रहते हैं. तो मायावादी आर प्लेस्ड इन द ब्रह्म ज्योति एज स्पिरिचुअल स्पार्क, एंड इन दिस वे द ब्रह्म ज्योति इज फिल्ड विद spiritual spark. This is what is meant by merging into the spiritual existence. It should not be considered that one merges into the Brahma Jyoti in the sense of becoming one with it. अब क्या होता है, जो इंडिविजुअलिटी है, आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है, वो बनी रहती है, एक नहीं हो जाती है. मतलब क्योंकि it should not be considered that one merges into the Brahma Jyoti in the sense of becoming one with it. The individuality of spiritual spark is retained. आत्मा आत्मा ही रहती है, उसकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है ना. उसका जो क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं होती. बट बिकॉज द इम्पर्सनलिस्ट डज नॉट वांट टू टेक अ पर्सनल फॉर्म, ही इज़ फाउंड एज स्पिरिचुअल स्पार्क इन द इन्फ्लुएंस. जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो खुद ही नहीं चाहते कोई पर्सनल फॉर्म लेना, तो इसलिए वो एज अ स्पिरिचुअल स्पार्क वहाँ पर रहते हैं. जस्ट एज द सनशाइन इज कंपेयर्ड ऑफ सो मैनी एटॉमिक पार्टिकल्स, सो द ब्रह्म ज्योति इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी स्पिरिचुअल स्पार्क. इसी तरीके से बहुत सारी आत्माएं ब्रह्म ज्योति में मिल जाती है जाके. ओके, तो यहाँ अब कल से हम पढ़ेंगे हाउएवर से, है ना. इसको याद रखिएगा, हाउएवर. अच्छा देखिए क्या होता है कि कोई बात नहीं, अब आप माइक मत ऑन करना, ठीक है. हाउएवर से पढ़ना है अब, है ना. चलिए अब डिस्कशन करते हैं कुछ देर. अच्छा बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, अब वो स्क्रीन प्रेजेंट रहती है तो दिखता नहीं है कि इतने सारे लोग हैं मीटिंग में. हरी बोल. क्या क्या आप डिस्कशन कर रहे हैं चैट बॉक्स में? निश्चिता जी आप वहाँ रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो ना. नहीं, मैं उधर थी 5 मिनट के लिए, पर फिर जैसे ही लिंक आया तो मैं बेचैन हो गई. मुझे लगा नहीं, मुझे तो रीडिंग सेशन में ही रहना है. तो मैं ऊपर आके मैं अपने रूम में हूँ, गाना चल रहा है लेकिन हाँ डिस्टर्बेंस सेशन नहीं है. तो अच्छा अटेंड हो पाया, क्योंकि अभी आपने माइक ऑन करा, हमें तो ठीक लग रहा है माहौल. हाँ नीचे ही चल रहा है, इधर थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है लेकिन ठीक है चलेगा. मैं ईयरफोन्स लगा के मैं कर रही हूँ. चलो बहुत अच्छा है. तो निश्चिता जी से मिलिए सभी, ये बहुत सिंसियर है, सारी क्लासेस अटेंड करती हैं ये, प्लस चैंटिंग सेशन अभी तक इन्होंने मिस नहीं करा है, जो कि बहुत तारीफ का क्या बोलता है, डिज़र्व करती है ये. हाँ मैंने देखा आप गाड़ी में हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा. तो अनु जी के लिए और निश्चिता जी के लिए ताली हो जाए, और आदित्य जी के लिए भी ताली हो जाए. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. और किसी को भी बहती गंगा में प्रभु हाथ जी, जोड़े. बताइए निश्चिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हम्म. मुझे इस रीडिंग सेशन से एक अच्छी आदत लग गई है. मैं अब हर चीज में हरि बोल रही हूँ. मतलब हर चीज में. अभी एक प्रोग्राम खत्म हो रहा था, जब खत्म हो रहा था सब लोग ताली बजा रहे थे, मैं हरि बोल चिल्ला रही थी. अरे वाह, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है. ये तो हमारी भी सबकी आदत है, क्यों रजत प्रभु? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु. बताइए प्रभु मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है आज. कोई बात नहीं, ध्यान रखो, है ना. टाइम से सो जाओ और सुबह चैंटिंग सेशन में आ जाना, कैसी तबीयत हो. हाँ प्रभु. ठीक है प्रभु. हरे कृष्णा. हरि बोल.
एक सेकंड संभाभी जी, अभिरूप कुछ लिख रहे हैं और आरोही जी भी कुछ लिख रही हैं। मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती हूँ पर चैंटिंग करते करते सो जाती हूँ। आरोही जी आप यहाँ आके चैंटिंग करिए और कैमरा ऑन करके सोने नहीं देंगे हम आपको, आप खुद ही नहीं सोओगे, है ना। और सेम प्रॉब्लम, आप गाड़ी में हैं, चलिए बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी बहुत सिंसियर हो। आफ्टर आई कुड जॉइन द क्लास आई वॉज मिसिंग सो मच, क्योंकि टाइम भी चेंज हो गए। हाँ, आपको काफ़ी दिनों बाद देखा वीरू, बहुत अच्छा लगा देख के। और अच्छी बात है, आप सभी है ना अपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस करिए। अब हम फेब्रवरी से कोशिश करते हैं कि अब हम थोड़ा, जैसे अब पूजा जी को मंगलाचरण याद है तो सबको एटलीस्ट मंगलाचरण याद हो, राधा माधव याद हो। अच्छा, इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी बुक है, ये मैं अभी मंदिर गया था, आपने स्टोरी पर देखा होगा। तो ये बुक है, अगर आपके नियर बाई इस्कॉन में ये बुक मिल जाए तो आप परचेज कर सकते हो, है ना। और ये छोटी सी बुक है तो इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, है ना, बना के, तो सबको बेनिफिट मिलेगा। हरिनाम कीर्तन निर्देशिका, इसमें देखिए क्या क्या है। श्रील प्रभुपाद प्रणति, पंचतत्व महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, श्री गुरुवाष्टक, श्री नरसिंह प्रणाम, श्री नरसिंह प्रार्थना, श्री तुलसी प्रणाम, श्री तुलसी कीर्तन। तो ये सब हमें याद होना चाहिए, है ना। फेब्रवरी से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो हमारे ट्यूसडे और फ्राइडे के सेशंस होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर वाले, उनमें हम क्या करेंगे, यही पूछा करेंगे, तो आप आंसर करिए, है ना। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे और थोड़ा डिस्कशन भी हो जाता है ना। तो कल हमारा टेस्ट होगा, तो कौन से चैप्टर का टेस्ट देना चाहोगे आप सभी बताइए। प्रेजेंट कर देता हूँ मैं स्क्रीन, जिससे हम डिस्कस कर लेंगे ना। हाँ बिल्कुल अभिरूप, आप आ नहीं रहे हो जब से टेस्ट वगैरह सब चल रहा है। अच्छा, आप पूरी जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये तो। इवनिंग में फ्री, ओके ध्रुव, इसको हम आंसर करेंगे ना। कोई ध्रुव के क्वेश्चन को आंसर करना चाहेगा? आई वुड लव टू लिसन इफ समवन कैन आंसर। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप कितनी कृपा है आप सभी पर। जगन्नाथपुरी सुन सुन के ऐसे अच्छा लग रहा है। जगन्नाथपुरी धाम की जय। हाँ पूजा जी, आप आंसर करोगे इनका, ध्रुव जी का? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, ट्राई करूंगी। बताइए। तो ध्रुव जी आप सुन रहे हो ना, पहले थम्स अप दो आप। ओके। ओके, तो प्रभु जी मेरे हिसाब से डिफिकल्टीज भगवान नहीं देते हैं, हमारे पास्ट कर्मास पे बेस होता है वो। और हमने जो भी कर्म किए वो अभी हमें याद नहीं है, पर शायद हमने कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं जिनकी हमें सजा अभी मिल रही है। तो भगवान कर्म तो नहीं काट सकते, कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, बट वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। नहीं बिल्कुल प्रभु सही, जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। नयन जी भी कुछ ऐड ऑन करेंगी इसी बात पे, तो हरे कृष्णा नयन जी। हरे कृष्णा। मैं ये ऐड करना चाहूंगी, सभी लोग ने ये कहानी तो सुनी होगी जगन्नाथ जी की और उनके परम मित्र माधव दास की, कि माधव दास भी बहुत बीमार थे, तो उन्होंने बोला था कि आप तो परम भगवान हो, मतलब मेरे परम, मतलब आपको भक्त भी हो आप भगवान, तो मेरे कष्ट क्यों नहीं दूर करते हो, मैं इतने कष्ट में हूँ, आप और आप मेरे मित्र भी हो। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे पुराने जन्म के कर्म है, अगर मैं तुमको तुम्हारे कर्म, मतलब जो तुम्हारे पाप है वो नष्ट कर दूंगा, तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि मुझसे कष्ट झेले नहीं जा रहे, तो भगवान ने अपने ऊपर 14 दिन के लिए वो कष्ट ले लिए थे। अब इस वजह से मतलब जगन्नाथ में 14 दिन तक वो उनके द्वार बंद रहते हैं हर साल, क्योंकि वो उनको तकलीफ होती है, वो बीमार रहते हैं। तो आज ही मैंने वो कथा सुनी थी, आज ही पूरी स्टोरी देख रही थी मैं उसकी। तो ये रीजन है, इसलिए हमको कष्ट मिलते हैं बट वो भगवान दूर कर देते हैं, अगर हम वो कष्ट नहीं देंगे तो हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, प्रभु जी एक और चीज है इसमें, कि अगर हम अभी हमारे कर्म बैलेंस करें और कुछ भी ऐसे कर्म ना करें जिससे कि हमें उनका भी फल भोगना पड़े, और बस जो कर्म आ रहे हैं उसे भोग ले और नाम जप करते रहे, तो हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे और आगे कुछ भी नए प्रारब्ध नहीं बनेंगे।
और हमें जन्म मृत्यु के जाल से हम बाहर निकल जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, हरी बोल। तो बिल्कुल सही कह रही हैं पूजा जी, नयन जी, है ना, एंड निशिता, सब ने ये स्टोरी सुनी हुई है। तो ध्रुव जी चले गए क्या छोड़ के? इनके लिए तो हम सब करते हैं और ये चल जाते हैं, क्या हो रहा है? प्रभु जब जी भी कुछ शायद उनको मुझसे बोलते वो बोर हो चले गए। ही जाते हैं भगवान। हाँ, इनको पकड़ के क्या रखना प्रभु जी पड़ेगा। है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उनको शायद मिल गया है आंसर, और उनको वैसे अच्छी लग रही है क्लासेस। उन्होंने मेरे को पर्सनली डीएम करा था व्हाट्सएप पर, उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे बहुत अच्छा लगा करके। तो उनको चैंटिंग और रीडिंग अगर हम करवाते रहेंगे ना, तो वो बहुत अच्छी परफेक्ट जगह पर है वो। धीरे धीरे उनका बहुत अच्छा होगा सब कुछ, तो अच्छी बात है। और कुछ डिस्कशन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा संभाभी जी। मेरा एक क्वेश्चन था, वो ब्रह्म ज्योति के बारे में, वो ठीक समझ में नहीं आई मेरी। ब्रह्म ज्योति क्या होता है, वो वाला। ओके, तो ब्रह्म ज्योति के बारे में हम पढ़ते हैं ना। ब्रह्म ज्योति क्या होता है कि हमारा जो, जैसे हमारा जो अर्थ है, वो उस तक लाइट पहुंचाने का काम करता है सन, है ना। तो सन के पास भी लाइट कहाँ से आ रही है? ब्रह्म ज्योति से आ रही है। ब्रह्म ज्योति से हम भगवान ही है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ब्रह्म ज्योति है, जिससे सारे प्लैनेट सब कुछ प्रकाशित होता है। अच्छा अच्छा, हाँ समझ आ गया। आ थैंक गया। यू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु तो जी। ब्रह्म ज्योति के लिए अगर वैसे अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें ना, तो हमें डिस्कशंस में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि भगवान, अच्छा इसका सबका ब्रह्म ज्योति का और इन सब का वर्णन कहाँ दे रखा है? श्रीमद् भागवतम में दे रखा है। तो हम श्रीमद् भागवतम भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में। अच्छा, जैसे ही हम भगवत गीता फिनिश करेंगे तो हम भागवतम पढ़ने लग जाएंगे, है ना। ये बहुत परफेक्ट है। भागवतम पढ़ के फिर हम दोबारा से भगवत गीता पढ़ेंगे। और इस बार हम नेक्स्ट टाइम से जब हम पढ़ेंगे ना, तब हम थोड़ा सा उसको क्योंकि ये तो पहली बार हमने भगवत गीता स्टार्ट करी है ना। ये जो क्लासेस है इनको स्टार्ट हुए भी कुछ 3 महीने हुए हैं, 3 महीने हो गए, हाँ 3 या 4 मान लीजिए आप। तो इस दौरान हमें कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं था कि क्या होती है, सेशंस कैसे लेते हैं, भगवत गीता कैसे पढ़ाते हैं ना, क्लास क्या होता है। तो वो तो कृष्ण चाहते हैं कि हम सब सुने बैठे साथ में, इसलिए सब हो रहा है। तो भागवतम फिर पढ़ा करेंगे। हरे कृष्ण पूजा जी। प्रभु जी मुझे याद नहीं कौन से वर्ष में, बट गीता में भी ये है, ब्रह्म ज्योति भगवान के जो शरीर का जो तेज है वही ब्रह्म ज्योति है। भगवान के शरीर का जो एफ्लुजेंस है वही ब्रह्म ज्योति है। और उनके निराकार रूप को लोग जो जिसको मानते हैं और भजते हैं, वो फिर उसी में मिल जाते हैं। मर्ज तो नहीं होते, उनकी आइडेंटिटी रहती है। कुछ टाइम बाद वो फिर जन्म लेते हैं या फिर जन्म मृत्यु में शायद आते हैं। मुझे इसका पूरा तो नॉलेज नहीं, बट शायद यही है। ठीक है, थैंक यू पूजा जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। आपके आंसर पूरा परफेक्ट था, प्रभु जी की भी। थैंक यू, हरे कृष्णा। हाँ, क्लियर हो गया। और ब्रह्म ज्योति से तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अलग कुछ होता है ना, लाइट आते हैं। ब्रह्म ज्योति तो जैसे सन जैसा है माता स्पिरिचुअल जी, वर्ल्ड में। ब्रह्म ज्योति और इसके 3 फॉर्म होते हैं गीता जी में, जो मैंने पढ़ा था। परमात्मा, भगवान और एक और है, वो मुझे याद नहीं। 3 होते हैं जो उसमें सन से उन्हें कंपेयर किया है। तो अच्छा उसी अच्छा। में ये बताया गया है कि भगवान जिसे जो सन में रेज होती है उसकी तरह निराकार रूप को भजने वाले वो एफुलजेंस में मर्ज होते हैं। और कुछ लोग भगवान को हर जीव में मानते हैं, उन्हें परमात्मा कहते हैं। और कुछ लोग भगवान ब्रह्मा के रूप में मानते हैं। हरे कृष्णा पूजा जी, आपकी वॉइस बीच में आनी बंद हो गई। हाँ हाँ, बीच में पूरा बंद हो गई थी आपकी वॉइस। लेकिन आंसर बहुत अच्छा था। थैंक यू पूजा जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आई? हाँ, बीच में थोड़ा आ गई, बंद आ हो गई। गई थी। हाँ, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा था, अभी तो मैंने कट कर दिया।
उसमें 3 फॉर्म बताया है, एक तो ब्राह्मण और परमात्मा और हाँ भगवान, ये 3 है। ब्राह्मण तो है ब्रह्मांड जो निराकार रूप में भजते हैं, हम्म, और परमात्मा है जो सबके हार्ट में रहते हैं, और भगवान है जिसे हम लोग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है जिन्हें भजते हैं। हाँ और जो निराकार रूप को भजते हैं वो एफुलजेंस में मर्ज हो जाते हैं, तो मर्ज तो नहीं होते, जिनके हिसाब से वो सोचते हैं कि वो मर्ज हो जाते हैं, और उससे वो लोग भगवान को भजते हैं, सॉरी ब्राह्मण को भजते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सबके हार्ट में विराजमान है, तो वो लोग परमात्मा वाले स्टेज में भजते हैं। किसी न किसी तरह से सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस ही है, बट उनका पूरी तरह से वो नहीं कह सकते। जो लोग भगवान को भजते हैं भगवान वाले स्टेज पे, उन्हें ही हम परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस वाले पर्सन बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, अरे तालियां तालियां पूजा जी के लिए। हाँ, और बहुत अच्छा बहुत इसे अच्छा। इसे ना सन से कंपेयर किया गया है। सन की जो रेज होती है उन्हें परमात्मा सॉरी ब्राह्मण स्टेज बोल सकते हैं। सन का जो सरफेस होता है उसे परमात्मा बोलते हैं, और सन का जो अंदर से जो सन को पूरी तरह जानता है उसे भगवान कहते हैं। अच्छा अच्छा, हरि ओ बोल हाँ, ठीक है, अच्छा। हरे कृष्णा पूजा जी, बहुत अच्छा आंसर था। हाँ, समझ गई। कृपा है सब प्रभु जी की और सब डिवोटीज की। बहुत अच्छा, हरि बोल, बहुत अच्छा हरि पूजा बोल जी। हरि बोल। संभावी जी, आप किसी दिन क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे तो हमारा क्या होगा? वही मैं भी मैं सोच तो रही थी बहुत मिस प्रभु करूंगी जी। क्लास। प्रभु जी रो देंगे हम तो। ना, मैं ट्राई करूंगी। संभव अगर है कि इवनिंग नहीं में ज्वाइन हाँ, करेंगी इवनिंग तो में तो रीत हम कौन लोग करेगा? मैं तो होटल में ही रहूंगी। हाँ, होटल में ही रहूंगी। अगर इंटरनेट मिल जाए या वाईफाई मिल जाए तो मैं तो जरूर ज्वाइन करूंगी क्लास। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो अब रीडिंग सेशन को हम एंड करें फिर, या कुछ और डिस्कशन भी है? प्रभु जी एक बार टाइमिंग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे भी सब लेट ही सोते हैं, सब लेट सोते हैं 10 बजे 11 बजे तक। क्योंकि आते जो डिवोटीज है ना वो बोलते हैं कि टाइमिंग सेट नहीं होता, इसलिए हम रीडिंग सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते। अच्छा, जो यहाँ है आई थिंक सब जानते हैं ना, रीडिंग और हियरिंग सेशन। अब ये रीडिंग सेशन नहीं रहा, इसको हमने नया नाम दे दिया है रीडिंग एंड हियरिंग सेशन, क्योंकि कुछ रीड करते हैं और कुछ सुनते हैं। तो देखिए क्या है कि जब हम भक्ति पथ पे चलते हैं तो हमें जानना चाहिए कि हम किस किस तरह से भगवान की सेवा करते हैं, है ना। द टॉप 2 आर हियरिंग एंड चैंटिंग। तो एक होता है श्रवणम। श्रवणम में बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर हम बुक रीडिंग सुनते हैं वो भी श्रवणम में आता है, ठीक है। और अगर आप कीर्तन सुनते हैं वो भी श्रवणम में आता है। तो दिस इज श्रवणम फॉर दोज हु आर नॉट रीडिंग, ठीक है। तो इसलिए मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि आप एक पर्सनल टाइम भी अपना रखिए रीडिंग का। और अगर आप यहाँ पे भी रीड करते हो तो बहुत अटेंटिवली वर्ड टू वर्ड रीडिंग करिए, है ना। उसके नोट्स बनाइए, जितना हो सके जैसे याद करने की कोशिश करिए श्लोक को। और क्योंकि आप कैमरा के पीछे वहाँ बैठे हैं, अब ना जाने खाना खा रहे हैं या चला के ईयरबड्स में सुनते सुनते कपड़े सुखा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जितना आप अटेंटिव रहेंगे उतना ये काउंट होगा आपकी रीडिंग में, है ना। तो इससे अलग भी आप रीडिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये होता है 6:15 पे। और मॉर्निंग में चैंटिंग सेशन होता है 4:30 to 6:30। और भगवद गीता सेशन होता है एवरी संडे 2 PM, दोपहर में 2 बजे से। अगर कुछ भी टाइमिंग ऊपर नीचे होता है तो आप ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहिए। ग्रुप में मैं अपडेट कर देता हूँ, जैसे आज 8:25 पे हुई है सेशन ज्वाइन, है ना। हाँ, कल सभी आप चैंटिंग सेशन में आइए, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा निश्चिता। प्रभु जी आपने टेस्ट का बोला है, कौन से चैप्टर का लेंगे? अरे हाँ, टेस्ट तो बताया ही नहीं है, बहुत अच्छा। ये भी आपने बढ़िया याद दिला दिया, नहीं तो फिर याद ही नहीं रहता। मलाई तो मेन ही रह सकते। तो सबको विजिबल है स्क्रीन? नहीं है अभी तो, ठीक है, एक बार मैं विजिबल कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करिए। अच्छा, किसी को कुछ फीडबैक देना है कि सेशन में ऐसा कुछ कर सकते हैं इंट्रोड्यूस, है ना, तो वो भी बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है वो भी। इस चैप्टर का लेंगे द रोड्स ऑफ द फुलिश एंड द वाइज।
ऑन द वे टू कृष्णा बुक का 4th चैप्टर। सबको समझ आ गए? और साथ ही जो यहाँ पे बैठे हैं उनको तो समझ आ ही गए, जो जा चुके हैं उनके लिए हम एक अनाउंसमेंट ग्रुप में मैसेज भेज देंगे। ठीक है संभाभी जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। टेस्ट होगा, ओरली होगा, डिस्कशन करेंगे। अच्छा आप क्या कर सकते हो ना कि आप कोशिश करो कि आप इसको कल अपने आप से इतना अच्छे से पढ़ो इस चैप्टर को कि आपको याद हो जाए, सारे के सारे श्लोक याद हो जाएं, है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएं कि कहाँ पे प्रभुपाद कौन सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे हम नहीं पढ़ते एग्जाम्स के लिए पढ़ते ना, वैसे पढ़ना है। और श्लोक हो सके तो जितना हो सके याद करने की कोशिश करना। फिर उसके बाद आप डिस्कशन में कल ऐसी सेशन में Q&A सेशन चलेगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप सब आंसर करना, ठीक है। बहुत अच्छा। प्रभु जी ये कौन सा चैप्टर है, ऑन द वे टू कृष्णा? ऑन द वे टू कृष्णा बुक है ना। देखो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नेविगेट करवा देता हूँ। जब हम वेदा बेस में जाते हैं तो ये बुक है ऑन द वे टू कृष्णा। ये हमने सेकंड बुक जो पढ़ी थी रीडिंग सेशन में, वो बुक है ना। फिर इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये 4th चैप्टर है ना, द रोड्स ऑफ द फुलिश एंड द वाइज, ठीक है। निश्चिता जी तो एक्टिव मेंबर बन चुकी हैं इस ग्रुप की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा एक और चीज़ ये है कि इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल तो आप चलते रहने दीजिए सब कुछ, है ना, कुछ भी रुकने मत दो। अगर लेट सपोज मैंने कहा कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द रीडिंग सेशन, तो एनी वन ऑफ यू, है ना, मतलब मेरे बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दूंगा, तो हुएवर वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं लिंक भेज के रीडिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगा या कर दूंगी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो रीडिंग सेशन एक भी दिन रुकना नहीं चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस वन लिंक 25 पीपल टुगेदर आर रीडिंग, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर हम ये एक लिंक नहीं भेजेंगे तो एक दिन की सबकी रीडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है। देखो इसी रीज़न से तो मेरी सुबह नींद खुल जाती है आजकल खुद से, चैंटिंग सेशन की वजह से। तो आप सभी चैंटिंग सेशन भी ज्वाइन करा करो, है ना। एक बार कोई चैंटिंग सेशन ज्वाइन करेगा तो फिर वो अगली बार से करेगा ही करेगा। हाँ रजत प्रभु जी का क्या है, थोड़ा अभी बैठता नहीं है सही से। अच्छा मैं एक बार बंद रहता। हरे कृष्ण।